अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक आवर चेंजिंग अर्थ पार्ट 2 क्लास 7। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 3 है हमारे टेक्स्ट बुक का, आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ में चेंज होती रहती हैं, चाहे वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली। एक्सटर्नली मैं आपको बोला था जो चेंज थी, आप चेंज देखोगे, अगर आप देखोगे आप बोल सकते हो कि सर रोड्स नए बन गए, बिल्डिंग्स नई बन गई, डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है, या क्लाइमेट्स में चेंज आ गई, हमारा वेदर चेंज हो गया। ये चेंज ये नेचुरल भी है एंड दे आर आर्टिफिशियल। अब जैसे आउटसाइड अर्थ चेंज होती रहती है, ऐसे इनसाइड अर्थ भी बहुत सारी चेंज होती रहती हैं। और जो ये चेंज होती है, इनके पीछे एक फोर्स होता है। कोई चेंज जब आती है, इसके पीछे कोई फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बोलूँगा कि कोई चीज़, आपकी चेयर या आपका बैग कहीं पे रखा हुआ है, ये एक जगह से दूसरी जगह लेना है इसको। अगर कमरे में आप कुछ कोई या आप अपने कमरे में कोई चेंज लाना चाहते हो, बेड कहीं पे रखा है, आप ये बेड कहीं और रखना चाहते हो, वहाँ पे सीनरी लगी हुई है वो कहीं और रखना चाहते हो, आपकी चेयर कहीं पे लगी है वो कहीं और रखना चाहते हो, तो ये चेंज लाने के लिए यू नीड सम फोर्स। वो फोर्स आप अप्लाई करेंगे तभी चेंज होगी। ऐसी अर्थ में बहुत सारी चेंज होती ही रहती हैं, उनके पीछे भी एक फोर्स होता है। उन फोर्स को दे आर ऑफ टू टाइप्स, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब जो इंटीरियर ऑफ अर्थ जो फोर्सेस एक्ट करती हैं टू ब्रिंग द चेंज इन आवर अर्थ, दे आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। वो जो आउटसाइड से फोर्स आता है, दे आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब जो हमारा लिथोस्फीयर है, लैंड मास, द लैंड मास इट्स ब्रोकन इनटू, मैंने आपको कल बोला था ये हमारा लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीरिक प्लेट्स। लिथोस्फीरिक प्लेट्स। अब लिथोस्फीरिक प्लेट्स क्या है और इससे क्या चेंज अर्थ में आती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। वी बी टेकिंग अप दिस कि लिथोस्फीरिक प्लेट्स क्या होती हैं और इससे क्या चेंज आती हैं। हम पढ़ेंगे इसमें मोमेंट ऑफ lithospheric plates, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीरिक प्लेट्स। अब इस मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीरिक प्लेट में पढ़ेंगे पहले कि व्हाट आर दीज लिथोस्फीरिक प्लेट्स। ये लिथोस्फीरिक प्लेट्स क्या है? लिथोस्फीरिक प्लेट्स, और इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कह सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फीरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स, व्हाट आर दे एंड व्हाट how they change the earth, how they bring the change in the earth। अब पहले हम जो लिथोस्फीयर प्लेट्स होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं। अब अगर हम देखेंगे हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ क्रस्ट जो होता है, इसमें बहुत सारे रिजिड रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स होते हैं, स्लैब्स होते हैं। प्लेट्स स्लैब्स होते हैं। वो क्या करते हैं, विच कैरी कंटिनेंट एंड ओशन फ्लोर। उसमें कंटिनेंट एंड ओशन फ्लोर्स भी आते हैं। जैसे मैं आपको लिखूंगा पहले, जो अर्थ होता है, अर्थ क्रस्ट जो होता है, जो हमें इसमें अर्थ में हमने पढ़े थे, जो 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब जो अर्थ क्रस्ट होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट्स ऑफ several large and rigid, irregularly shaped। उनकी कोई शेप, मखसूस शेप नहीं होती है। irregularly shaped plates, प्लेट्स या slabs which carry continental and oceanic floor। ये मैंने आपको बोला था, कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, इसमें दोनों आते हैं जो प्लेट्स। मैं आपको एक ये इससे दिखाऊंगा। ये हमारा, अगर हम एक ग्लोब कहेंगे, हमारा ग्लोब कहेंगे, ये हमारे कंटिनेंट्स हैं। ये देखिए आप, ये है प्लेट्स, दे आर द टेक्टोनिकल प्लेट्स, इन्हीं को कहते हैं
टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स। टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये एक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, ये फिलीपीन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है जहाँ पे हमारी कंट्री है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये एंटार्क्टिकल प्लेट सबसे बड़ा ये है प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नाजगाल प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ये दो बड़े हैं पैसिफिक प्लेट्स हैं। अब ये जो प्लेट्स हैं डिफरेंट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये डिफरेंट प्लेट्स है, इन्हीं को ये जो डिफरेंट आधे इनमें बड़े हैं आधे छोटे हैं, और जो इनकी शेप है दैट इज़ इरेगुलर, रेगुलर शेप इनकी नहीं, ये डिफरेंट, यही जब मिलते हैं तो इन्हीं से जो हमारा लैंड मास, या लैंड मास में आपको ओशनिक फ्लोर भी आएगा, क्योंकि ओशंस जो होता है उसके नीचे भी लैंड है, सारा इसी से हमारा अर्थ जो है बना हुआ, इन्हीं प्लेट से अर्थ बना हुआ। अब ये क्या करते हैं, अब इनका काम क्या है, हाउ दे ब्रिंग द चेंज इन आवर अर्थ, ये जो डिफरेंट प्लेट्स है। अब क्या एक्चुअली होता है, द होल जो हमारा लिथोस्फीयर है, लैंड पार्ट, जो हमारा लैंड पार्ट है, होल लिथोस्फीयर जो हमारा होल लिथोस्फीयर है और लैंड पार्ट, ये इट हैज़ बीन, जो हम अगर पूरी ज़मीन, इट हैज़ बीन ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, ये छोटे छोटे प्लेट्स पे ब्रोक डाउन हो गया है, ये छोटे छोटे प्लेट्स, इट हैज़ बीन ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई पेपर लेंगे, इसको काटेंगे हम ऐसे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसी जो हमारा लैंड पार्ट है लिथोस्फीयर, इट इज़ बीन ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, उन्हीं को हम कहते हैं टेक्टोनिकल और लिथोस्फीरिक प्लेट्स। जो द ब्लॉक्स ऑफ लैंड मास, इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं ब्लॉक्स को हम कहते हैं लिथोस्फीरिक प्लेट्स। अब ये लिथोस्फीरिक प्लेट्स क्या करते हैं, ये जो हमारे लिथोस्फीरिक प्लेट्स हैं, अब ये क्या करते हैं लिथोस्फीरिक, यही मूवमेंट करते हैं, दे मूव अराउंड वेरी स्लोली, अभी मूवमेंट करते रहते हैं, ये जो हमारे प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करते रहते हैं, ये मूवमेंट आगे चले गए, यहाँ से चले गए, यहाँ से, ये सारे प्लेट जो हैं ये मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, ये एक ही जगह नहीं रहते हैं, ये मूवमेंट घूमते रहते हैं। अब जो ये हमारे लिथोस्फीरिक प्लेट्स हैं ये क्या करते हैं, दीज प्लेट्स move around very slowly, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करते हैं। अब ये मूवमेंट, अगर ये प्लेट ये कि यहाँ पे है, आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर ये मूवमेंट करते हैं, अगर हम किस प्लेट में रहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में हम रहते हैं, हम ये मूवमेंट क्यों नहीं देखते, हमें क्यों नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये 1 इंच या आधा 1 इंच मूवमेंट करता है, तो हमें ये महसूस नहीं होता है। अब ये जो मूवमेंट कैसे करते हैं, ये मूवमेंट कैसे, खुद ही तो मूवमेंट नहीं करते, ये मूवमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ द मैग्मा, मोल्टन मैग्मा, दे मूव because of the molten magma। वो कहाँ पे है, इनसाइड अर्थ, मोल्टन मैग्मा कहाँ पे है, इनसाइड अर्थ, और किस में है वो, दैट्स इन मेंटल में है ना। अब मेंटल में क्या होता है, ये जो है मोल्टन मैग्मा जो होता है, ये मोल्टन होता है, इसके ऊपर जो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये प्लेट्स हैं डिफरेंट प्लेट्स। अब ये जो मोल्टन मैग्मा, दे मूव इन सर्कुलर वे, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। जब ये घूमेंगे बहुत होता है, जब ये मूवमेंट करेंगे तो अपने साथ साथ ये इन प्लेट्स को भी मूव करवाते हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये इनको भी मूव करवाते हैं।
इन किसकी वजह से, इस मैग्मा की वजह से, इस मैग्मा की वजह से। मगर ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है, ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है, इसलिए हमें ये महसूस नहीं होता कि ये चल रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। यही है कि मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स टेक्स प्लेस। इसी की वजह से ये मूवमेंट होती रहती है। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम कल और इसके बारे में पढ़ेंगे।